आज मैं रीजनिंग के तहत एक छोटा सा चैप्टर, लेकिन कहने के लिए छोटा सा है, एनालॉजी का, और वो जीके बेस्ड है। तो जीके बेस्ड का कहने का मतलब ये हो गया कि हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, साइंस के विषय वस्तु हो, जियोग्राफी हो, स्पीच पे हो, सिनोनिम्स पे हो, एंटोनिम्स पे हो, बहुत सारे डिस्कस किए जा सकते हैं इस पे। तो उसके अंतर्गत हम छोटा सा क्वेश्चन छोटा सा ले रहे हैं एक वीडियो, और ये अपने आप में परफेक्ट नहीं होगा, ये भी बता दे रहे हैं, लेकिन एक थीम दे रहे हैं आपको इस वीडियो के तहत। एनालॉजी चैप्टर का नाम हो गया सादृश्यता। इसमें कई सारे सेक्शन पढ़ना है आपको, देख सकते हैं। अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है, नंबर पे हो सकता है, जियोग्राफिकल हो सकता है, हिस्ट्री पे हो सकता है। विभिन्न प्रकार से आप लिख सकते हैं ऑल आर्ट्स सब्जेक्ट्स, साइंस सब्जेक्ट्स, यानी ऑल जीके सेक्शन, ऑल जनरल नॉलेज सेक्शन। जनरल नॉलेज के जितने भी सेक्शन हैं सबसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया, इससे ये लगा कि रीजनिंग में आपको कोई परफेक्ट, कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हुए मैथ्स भी है, रीजनिंग में इंग्लिश भी है, जीके भी है, सब मिला जुला के आपको डिस्कस करना है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रीजनिंग जो है ना सबसे अलग है, और सबको मिला जुला के, इसलिए सब मिला जुला के करने का मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट्स हो जाता है। तो रीजनिंग को मामूली नहीं मानना चाहिए हमने, मैथ तो उसका एक छोटा सा पोर्शन कह सकते हैं। तो चलते हैं इसके तहत, एनालॉजी के तहत कुछ हम क्वेश्चन ले रहे हैं और उस पर डिस्कस करते चलेंगे। एक अल्फ़ाबेटिकल मॉडल से हो गया, चलिए एक और लेते हैं। चलिए अल्फ़ाबेटिकल एक और ले लेते हैं। अल्फ़ाबेट पे हमने 3 ले लिए क्वेश्चन।
चलिए नंबर पे भी कुछ ले लेते हैं। चलिए अभी तीन ले लिए नंबर पे भी और 3 ले लिए अल्फ़ाबेट पे भी। एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में राम में 3 लेटर है और मोहन में 5 लेटर है। तो यदि 3 लेटर के लिए हम लोग ये 3 लेटर से तुलना कर लें NZI से तो ज़्यादा अच्छा है। यानी एनालॉजी में आपको ध्यान देना है कि यदि 1:2 है और 3:4 करना है तो फर्स्ट की तुलना 2 से करेंगे तो 3 की तुलना 4 से करेंगे, या यदि फर्स्ट की तुलना 3 से करेंगे तो 2 की तुलना 4 से करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए। या तो फर्स्ट की तुलना 2 से करेंगे तो 3 की तुलना 4 से, या फर्स्ट की तुलना 3 से करेंगे तो 2 की तुलना 4 से करेंगे। ये ध्यान देना है। तो चलते हैं, जैसे पहले हमने लिया राम के लिए मोहन लिख दिए यदि, तो राम में 3 लेटर है, मोहन में 5 लेटर है। और जो लास्ट में थर्ड प्लेस पे दिया हुआ है NZI उसमें 3 लेटर है। तो यदि हम सहूलियत ये सोचें कि राम के लिए हम NZI कह दें तो कैसे कह पा रहा है ना। तो सोचिए R का वैल्यू होता है 18 और यदि हम N मान लेते हैं R के जगह पे तो 18 से 4 घटा के 14 के रूप में N, तो A में हम 1 घटाएंगे तब Z हो जाएगा। अब M में अब I है 4, तो यहाँ 4 घटाने से हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये आपको लगा कि चलिए -4 -1 -4 कर लिए, बड़ी अच्छा सा लगा। देखिए तर्क हमेशा एक समान ही हो ऐसा नहीं होता, एक से अधिक हो सकता है। तो ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए। यदि हम इसमें ये कह दें कि चलिए एक तरीका से कि -4 -1 -4, तो ये निकल जा रहा है। तो उसी तरह इसमें भी यदि -4 -1 -4 -1 -4 कर लें तो एक आंसर क्या मिल जाएगा हमें। देखिए M से 4 घटा लेंगे तो हो जाएगा, M का 13 वैल्यू होता है 4 घटाने से, ऐसे यहाँ भी 4 घटाने से 9 लिखा हुआ है I। O से 1 घटाएंगे तो N हो जाएगा। H 8 होता है, उससे 4 घटाएंगे तो 4 के रूप में D लिख सकते हैं। फिर A से 1 घटा के
जेड लिख सकते हैं, और एन से 4 घटा के, एन का 14 होता है, 4 घटाएंगे तो 10, 10 के रूप में जे होता है। चलिए ये लिख सकते हैं। देखिए गलत नहीं है, ये भी पॉसिबल है, लेकिन यदि ये ऑप्शन में नहीं रहा तब क्या करेंगे? तो और भी तरीका से देखना चाहिए, ठीक है ना। तर्क एक ही तरीका से हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो डिफरेंट वे से देखना चाहिए, और वो तार्किक रूप से सही होना चाहिए, नहीं कि जैसे तैसे वो कर ले, वो भी बात नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसमें लिए हम लोग -4 -1 -4, तो ये सिस्टम बन गया, इसलिए उसके अनुसार से हम इसको कर भी लिए। अब चलते हैं दूसरा तरीका से क्या हो सकता था। देखिए यदि r का रिवर्स होता है i, है ना, a का रिवर्स होता है, रिवर्स मतलब दोनों का योग 27 पूर्णा, r का 18 है और 9 होता है i का, 18 9 27, a का 1 है और z का 26 होता है, तो 26 और 1 मिलके 27, यानी विपरीत लेटर कहलाया। m का 13 होता है, n का 14 होता है, तो 13 14 मिलके 27। एक और कहानी हो गई कि सभी लेटर का रिवर्स लेटर लिख देना है, और देखते हैं आर पहला लेटर था तो कहाँ पे रख दिए? लास्ट में, तो रिवर्स पोजीशन भी कर लेना है। रिवर्स लेटर से कोडिंग करना है या एनालॉगी करना है, रिवर्स लेटर के रूप में देखना है, ए को जेड के रूप में, आर को आई के रूप में, एम को एन के रूप में, रिवर्स लेटर के रूप में, और प्लेसमेंट भी उल्टा करना है, लेफ्ट वाले को राइट में, माने उल्टा करके सजा देना है। तो उससे भी करें यदि हम, तो वैसी स्थिति में एक और आंसर आ जाएगा मोहन के लिए। देखिए एन का पहले उल्टा लिखिएगा तो एम हो जाएगा। तो चलिए एक और इसका आंसर लिख लेते हैं। देखिए एन के लिए पहले उलट के लिखिए रिवर्स लेटर से, रिवर्स लेटर आर लेटर, रिवर्स लेटर सब बोल सकते हैं, सभी का रिवर्स लेटर लिखना है। एन का रिवर्स हो गया एम, ए का जेड, एच का एस, ओ का एल और एम का एन। ये भी एक आंसर हो गया। तो ऑप्शन में कोई एक रहेगा, है ना। तो डिफरेंट वे से जानना जरूरी है, जानकारी रखना जरूरी है। एक हो गया MZSLN, ये भी एक आंसर हो गया। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पर बिहार है, उसको इंडिया लिखे है, तो चलिए बिहार एक स्टेट है, इंडिया कैपिटल कंट्री का नाम हो गया। तो आप कह सकते हैं इंडिया का एक स्टेट बिहार हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आप क्या कहिएगा, ये तो गजब टाइप का लिखा हुआ है, तब तो नहीं ना कंपेयर कर पाइएगा। एनालॉजी का मतलब कंपेयर करना, तुलना करना, तो वैसा सुटेबल तुलना कीजिए ताकि आप तार्किक रूप से उसका आंसर दे सकिए, है ना। तो देखिए ऐसा करते हैं, इस बिहार को इंडिया से नहीं तुलना करके इसको हम लोग इससे तुलना कर लें। तो देखिए कितना अच्छा है, बी में एक जोड़ दीजिएगा तो सी हो जाएगा, आई में भी एक जोड़ दीजिएगा तो आई और एक जोड़ के जे हो जाएगा। अब एच में तो एक घटाना पड़ेगा जी लाने के लिए, फिर ए में एक जोड़ दिए तो बी हो गया, आर में भी एक जोड़ दिए तो एस हो गया। तो इसमें क्या लगा, मिडिल वाले लेटर में केवल -1 किए हैं, बाकी सब में +1 कर दिए हैं, है ना। तो इसी तरह इसको भी कर दीजिए, +1 +1 -1 +1 +1। तो इसके लिए हो गया, आई में एक जोड़ेंगे जे, एन में एक जोड़ेंगे ओ, डी से घटाएंगे सी,
फिर आई में एक जोड़ दीजिए जे, और ए में एक जोड़ दीजिए तो बी, जे और बी। ठीक है, आप सभी से मेरा फिर एक निवेदन है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप तक मेरा जो भी वीडियो बन रहा है या लाइव क्लासेस भी जो कर रहे हैं वहाँ का आपका संदेश जा सके, आपके पास मैसेज जा पाए, ताकि आप वीडियो खोल के देख सकें। इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, और पूरा वीडियो देखिए। चलिए, इसमें बड़ी हल्का सा था, मिडिल में केवल -1, बाकी में सब में +1 करके निकल गया, बन गया, ये तुलना हो गया। चलिए, इसके थर्ड क्वेश्चन देखिए। सिस्टम लिखा हुआ है, ये जैसे तैसे लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं ना। तो बेहतर है कि जो सिस्टम जो है इसी का कुछ रूपांतर करके, एनालॉजी करके सादृश्यता के रूप में, किसी रूप में, सादृश्यता का मतलब किसी रूप में, अन्य रूप में व्यक्त किया गया होगा। तो ये कैसे व्यक्त किया गया ये निकाल लेना है। तो उसी अनुसार से जो पूछा गया वर्ड है उसका कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एस 2 जगह है सिस्टम में, और यहाँ पर एच 2 जगह आपको मिल रहा है। तो ये लग रहा है कि यदि इस एस को हम इस तरह से कर लें और इस टी एम को इस तरह से कर लें व्यक्त, यानी 2 बराबर भाग में कर लिए, तो पहले वाले बराबर भाग को अंतिम में कर लिए, और अंतिम वाला जो सेकेंड पार्ट्स है उसको पहले कर लिए। और किस तरह से एनालॉजी कर लिए, देखिए टी को यदि जी कहेंगे ना तो रिवर्स लेटर, अभी जस्ट डिस्कस किए रिवर्स लेटर वाला, वही फिर से ले लिए, बस प्लेसमेंट में थोड़ा सा चेंजिंग कर दिए। टी का रिवर्स हो गया जी, ई का रिवर्स हो गया भी, एम का हो गया एन। रिवर्स का मतलब हो गया दोनों का योग 27 पुराना है ना। जैसे टी का 20 होता है तो 20 और 7 मिलके 27 हो गया, तो जी हो गया उसका उल्टा, जी यानी 7, तब टी और जी एक दूसरे का अपोजिट हो गए। ई का 5 होता है, भी का 22 होता है, तो ई और भी क्या हो गए, एक दूसरे का अपोजिट हो गए। यही करना है। देखिए काइंडली आप A to Z का पोजीशन याद कर लीजिएगा, हमने पिछले किसी वीडियो में ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट किया था और मेंटेन कर रहे होंगे आप। दिक्कत लगे तो मेरे सभी वीडियोस को भी देखिए। ठीक है, अभी तक मैंने लाइव क्लास के साथ साथ जो वीडियो बना रहे हैं, कई सारे वीडियो बन चुके हैं, कई सारे क्लास भी हो गए। काइंडली आप फॉलो कीजिए सभी वीडियो को, यदि सब्सक्राइब नहीं किया तभी कीजिए, अपने साथियों में भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। चलते हैं, ये हो गया, एस का अपोजिट होता है एच, वाई का बी होता है, फिर एस का एच हो गया। चलते हैं इसी तरह इसको कर लेते हैं। तो पहले सेकेंड हाफ वाले को रिवर्स लेटर से कर लिए, एन के लिए एम, टी का जी और एस का एच। ठीक है, और फिर इसका कर लीजिए, सी के लिए हो गया एक्स, ओ का एल और यू का एफ, यानी एम जी एच एक्स एल एफ हो गया, यानी एम जी एच एक्स एल एफ, है ना। इसके लिए ये और इसके लिए ये हो गया। ठीक है, चलिए 3 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, और 3 को था अल्फ़ाबेट से जुड़ा हुआ, लेटर से जुड़ा हुआ। अब 3 क्वेश्चन और है मेरे पास नंबर पे आधारित। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये सब चैप्टर। अभी हमने बोला ना ये पूरा जीके है, इसका ओर छोड़ नहीं है। ये मत सोच लीजिएगा कि कुछ टॉपिक जैसे अभी 2-3 क्वेश्चन ले लिए हो गया, ये तो बेकार की बात है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, और 2-3 को बना दिए और अच्छा से बन गया, तो ये मत समझिए कि बहुत ही अच्छा, कितना शानदार कर दिए।
सच्चाई यही है, आपको पूरा नॉलेज जीके का भी रखना पड़ेगा, है ना। तर्क कई तरीके से हो सकते हैं। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखिए 21 को 27 कर रहे हैं, तो बड़ी इजी वे में आप कर सकते हैं कि 6 जोड़ दीजिए, तो 15 में भी 6 जोड़ देंगे तो 21 लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सोचा जा सकता है कि 21 में हम 6 ही क्यों जोड़ें 6, तो आपको लगेगा कि 21 में 2 और 1 मिलके 3 है, तो उसका दुगना 6 जोड़ दे सकते हैं। तब तो 15 में 1 और 5 6 है, तो 6 का दुगना 12 जोड़ना पड़ेगा, ये भी तो हो सकता है। तो देखिए एक से अधिक आंसर निकलने लगा ना, और सभी तर्क मजबूत यदि है तो ऑप्शन बेस्ड जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके लिए कई सारे आंसर निकल जाएंगे, और सब तर्कपूर्ण होना चाहिए, ये नहीं कि जो मन हुआ लिख दे, सो नहीं होगा। देखिए यदि हम 21 को 27 कह रहे हैं, तो +6 करके, तो चलिए 15 में भी +6 कर दें, तो 15 6 मिलके 21 हो गया। एक तो ये आंसर हो गया, आंसर नंबर 1, ठीक है। और भी आंसर हो सकते हैं। अब आप कहेंगे 21 में 6 ही क्यों जोड़े, तो इसी का तर्क थोड़ा चेंज कर दीजिए। 21 + 2 + 1 गुने 2, 21 में 2 और 1 है ना, 3 है, उसका 2 से गुना कर लिए तो 6 हो गया, तो 21 + 6 = 27। तो चलिए इस तर्क से इसमें क्या हो जाएगा, 15 का 15 + 1 + 5 गुने 2, तो हो गया 15 + 6 दूना 12, तो हो गया ये तो 27। तो एक 27 भी आंसर हो सकता है। तो चलिए आंसर, ये भी आंसर नंबर 2, यानी 2 को अभी तक आंसर आ गया हम लोग के पास, और दोनों सही है। अब चलिए और भी तो नहीं आ रहा है आंसर, मान लीजिए ये भी दोनों नहीं मिला ऑप्शन में, तो नन ऑफ दिस दे के जल्दी मत आ जाइएगा, ये रीजनिंग पढ़ रहे हैं। तर्क एक से अधिक हो सकते हैं, और जो भी तर्क अपने आप में सब मजबूत है, सभी तर्क मजबूत यदि है तो सबके सब आंसर है। कमजोर तर्क नहीं होना चाहिए, वीक आर्गूमेंट नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होना चाहिए, है ना। चलते हैं और भी कहीं कुछ मिल जाए। देखिए 21 को यदि आप आपस में जोड़ते हैं तो 2 1 3 हुआ, और 3 का दुगना यदि आपने 6 है, तो 21 से 6 घटा के भी तो 15 हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे आप जोड़ के 6 कर रहे हैं, तो इसमें भी 15, 21 में 6 घटा के 15, तो उसी तरह 27 में 6 घटा के 21, तो 21 तो एक ला ही थे, वो भी पॉसिबल हो गया, है ना। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें, देखिए इसमें हमने 6 जोड़ के लिए, जोड़ वाला लिए, एक इसमें क्या किया है, अंकों को जोड़ के गुना भी करके ले लिए, तो जोड़ का भी हो गया, गुना का भी सिस्टम हो गया। एक और सिस्टम देखिए कितना अच्छा शानदार है, देखिए 2 और 1 है ना, इसमें 3, 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो पावर पे भी 1 आ गया, तो 1 और 5 मिलके कितना हो गया 6, तो 6 का क्यूब कितना हो गया था 216, एक और आंसर आ गया। देखिए एक और आ गया इसका, देखिए 2 + 1 21 बराबर क्या है, 2 + 1 3, और 3 का क्यूब कर लीजिए तो 27 हो गया, है ना। तो इसी तरह इसको करेंगे, तो 1 + 5 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 हो गया, है ना, ये भी एक आंसर आ गया। अब मान लीजिए कि यदि ये तीनों ऑप्शन रहे तब क्या करेंगे। सबका तर्क तो अपने अपने जगह पे मजबूत है,
और इसमें से तीनों के तीनों आंसर आ जाए, ऑप्शन में दे दे, तब कौन सा झगड़ा निपटाएगा? सो बताइए। तो अब हमें ये देखना होगा कि मैथ्स के तहत यदि हमने बच्चा से सीखा होगा तो पहले गिनती सीखा होगा, काउंटिंग सीखा होगा, जोड़ घटाव सीखा होगा, उसके बाद से मल्टीपुल सीखे होंगे, और उसके बाद से ही पावर वर्ग करना, क्यूब करना वगैरह सीखे होंगे, है ना। तो पहले बेस देखिए, यदि तीनों के तीनों तर्क ऑप्शन है तो पहले बेस क्या होगा? जोड़ घटाव वाला होगा। तो इन तीनों में सबसे बेहतर कौन हो जाएगा? 21 आंसर। 21 नहीं मिलेगा तो ये मल्टीपुल वाला लीजिएगा, तब 27 आंसर। यदि वो भी नहीं है तब लास्ट में 216 का आंसर। ठीक है, तीनों के तीनों है तो आंसर 21 दीजिएगा। यदि तीनों नहीं है, दो गो में है तो 21 और 27 है तो 21 को प्रेफर कीजिएगा। मान लीजिए 21 और 216 है तो 21 को कीजिएगा। मान लीजिए 27 और 216 है तो 27 को कीजिएगा। मतलब पहला आंसर वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसके बाद से सेकेंड आंसर है, उसके बाद से थर्ड आंसर है। ठीक है, तीनों के तीनों सही है, लेकिन प्रेफर किसको पहले करेंगे, दैट इज द पॉइंट्स। ये हम लोग रीजनिंग के तहत सीख रहे हैं कि कहना प्राथमिकता किसको दे रहा है। ठीक है, चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आप सभी से मेरा फिर एक छोटा सा निवेदन है, आप कई सारे चैनल देख भी रहे होंगे मे भी, और शायद मेरा चैनल भी देखिए, दोनों में शायद कुछ फर्क नज़र आ जाए। और हो सकता है कि चूँकि हमारे व्यूअर्स अभी कम है, शुरुआती दौर है, लेकिन सच्चाई यही है, जिस किसी टॉपिक्स में रीजनिंग में तर्क नहीं हो, डिस्कस नहीं हो, तो बेकार है रीजनिंग। और रीजनिंग बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, तो इस पर आप बहुत इंटरेस्ट लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ऐसे कह देना कि रीजनिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है, तो कह देने में क्या लगा हुआ है, तब तो सब IAS अफसर ही बन जाते तुरंत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। देखिए 2176, 2 में हम कुछ जोड़ के 5 बोल दें, 1 में कुछ जोड़ के बोल दें, 7 को कुछ घटा के जबरदस्ती पुराने का कोशिश करें। तो यदि इसको हम इससे तुलना कर ले ना तो ज़्यादा अच्छा है। देखो 13 और 03 भी लग रहा है ना, 2 और 1 मिलके कितना हो गया 03, और 7 और 6 मिलके कितना हो गया 13। कितना अच्छा है। 7 + 6 = 13 और 2 + 1 = 03, दो अंक करके लिख लें तो हो जाएगा, है ना। तो चलिए इसी तरह इसको भी लिख लें, दो अंक करके। तो 2 + 1 को पहले लिखेंगे तो 03, और 5 + 3 को लिखेंगे तो 08, है ना। तो देखिए जो लास्ट वाला है उसको पहले लिख रहे हैं ना, इसलिए आंसर हो जाएगा 0308। ठीक है, 0308। देखिए अभी हम जो भी कोई वीडियो छोटा छोटा दे रहे हैं, कुछ मिनटों का दे रहे हैं, और इसमें डिटेल में हम डिस्कस हर पॉइंट्स पे नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी। लेकिन सभी वीडियो यदि आप कंक्लूड कर लेंगे ना, कंपाइल कर लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और आप जो ऑनलाइन क्लास हम यूट्यूब पे ले रहे हैं ना, उसको भी फॉलो करिएगा। तो उसमें तो डिटेल में चलना है, हर सब चैप्टर पे डिटेल में चलना है, काफ़ी डिटेल में चलना है। यदि उसको आप पूरी तरह फॉलो कीजिएगा तो रीजनिंग और मैथ दो विषय में आपको कहीं डर लगने की ज़रूरत नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 189 = 2710 358। देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये 3 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट हो गया, यहाँ भी 3 डिजिट है। तो क्या पूछा जाए? तो यदि आप सिंपल वे में यदि बात करें, एक को आप 2 कह दें एक जोड़ के, तो 8 में 1 घटाने से भी 7 हो जाएगा।
9 अंक जोड़ने से भी 10 हो जाएगा। तो बड़ी हल्का सा ये हो गया, केवल डर बनाया आपको, 3 डिजिट है या 4 डिजिट हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक हो गया, +1 -1 +1 है ना। एक में एक जोड़े तो 2 हो गया, 8 में से घटा 7 हो गया, 9 में एक जोड़े तो 10 हो गया। बहुत सिंपल सा हो गया। तो इसी तरह यहाँ कर लीजिए, +1 -1 +1, 3 में एक जोड़ेंगे तो 4, 5 में से घटाएंगे तो 4 और 8 में एक जोड़ेंगे तो 9, हो गया आंसर, है ना। यहाँ पे जो आंसर आना था 4th टर्म में ना, हो गया 449। चलिए आज हम छोटे से वीडियो में आपको कुछ एनालॉजी के क्वेश्चन समझाने का कोशिश किए हैं, और सच्चाई यही है कि पूर्णतः ये नहीं है, हल्का फुल्का पॉइंट्स लेके, हल्का फुल्का क्वेश्चन लेके आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिए, पिछले कई सारे वीडियो दे रखे हैं, उन सभी को भी केयर कीजिए, वॉच कीजिए। यदि अभी तक वॉच नहीं किया, आपने लाइक नहीं किया है, तो काइंडली उसे पूरी वीडियो देखिए, अपने साथियों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब करने को प्रेरित करें। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।